नमस्कार, ब्रह्मा कुमारीज़ के फेसबुक लाइव की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बी द चेंज सीरीज़ जैसे इसका नाम है, मैं आपका साथी आतिश नदी और आज बी द चेंज में हम कोशिश करेंगे कि आपके दिल के ख़्याल जो हैं, उनको हम सभी लोगों के साथ साझा कर सकें, एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकें। अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप हमें बताना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो हम सब सीधे ब्रह्मा कुमारीज़ हेडक्वार्टर से आज जुड़ने की कोशिश करते हैं। मन में सवाल तो होते हैं, मगर कभी-कभार हम पूछना चाहते हैं, तो ये पता नहीं होता कि हम किससे पूछें। कभी-कभार ये भी होता है कि क्या मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा? क्या उसका जवाब सही, सटीक और अनबयास्ड होगा? इन सारी चीज़ों के लिए कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो आपके प्रश्नों का उत्तर दें और वो बिल्कुल आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए, आपके प्रति भेदभाव न करते हुए अनबयास्ड आंसर्स और स्पिरिचुअल विज़डम को आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बदलाव के इस समय में हम सभी कुछ न कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम में से कुछ लोग मजबूर हैं बदलने के लिए और कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन है कि वो बदले या ना बदले। मगर बदलाव का वक़्त आया है, तो हम सभी को बदलना तो है ही। आइए इसी बदलाव को लेकर आज हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स के रूप में ब्रह्मा कुमारी सिस्टर गीता दीदी जी हैं। दीदी जी ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर में काफ़ी समय से अपनी सेवाएँ दे रही हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और अनेक दशकों से लोगों को उन्होंने मेडिटेशन और राजयोग के द्वारा जीवन की नई दिशा देने का कार्य किया है। आज उनसे हम बातचीत करते हैं। दीदी जी आपका स्वागत है। थैंक यू। दीदी बहुत सारे दोस्त हमारे प्रश्न पूछते हैं और कल क्योंकि समय की हमारे पास थोड़ी कमी थी, तो कुछ लोगों के सवाल हम कल नहीं ले पाए थे। उन सवालों को मैं आज आपके सामने रखने की इजाज़त चाहता हूँ। कल एक सवाल था निशी पांडे जी ने ये सवाल पूछा था कि एक ऐसा समय बीत रहा है जहाँ पर अब करियर के ऑप्शंस चुनना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। बहुत बार जो करियर हमने चुना है, उसमें चेंजेस भी हम चाहते हैं, तो ये चेंज करने के लिए सही वक़्त नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ऐसे समय पर सही करियर ऑप्शन को चुनना या अपने लिए सही प्रोफ़ेशन को चुनना कैसे किया जा सकता है? ये कल का सवाल है जो मैं आज आपसे कर रहा देखिए, समय अनुसार जो परिवर्तन की स्थिति हम सबके सामने आई है, तो वो हम खुशी से स्वीकार करें। करियर जिस प्रकार का हमने बनाया, वो ही जीवन के अंत तक चलेगा ऐसा नहीं है। मेरे अपने जीवन की बात मैं बताऊं, मैंने लगभग 25 वर्षों तक इस विश्वविद्यालय के अंदर एकोमोडेशन अलॉटमेंट की सेवा की, परंतु उसके बाद 2010 में परिवर्तन आया और मैं दूसरे कॉम्प्लेक्स में मुझे स्थानांतरित होना हुआ और एक आध्यात्मिक ट्रेनिंग कार्यक्रम की सेवाएं मुझे मिली। तो मैंने देखा कि समय के साथ साथ अगर हम अपने आप को अपडेट करते हैं, कुछ नया सीखना पड़ता है, कुछ भूलना पड़ता है, वो अगर हम कर सकते हैं तो जरूर हमें अनेक प्रकार के चांस मिलते हैं। हम क्यों अपने आप को कोई लिमिट्स में, सीमा में बांध देते हैं? हमेशा हमें अपनी लिमिट्स को ब्रेक करना है और आगे बढ़ना है। हमें अपनी क्षमताओं में, अपनी विशेषताओं में विश्वास हो और अगर हम उसको अपडेट करें तो जरूर आपके लिए अनेक चांसेस है और आप सफल होंगे। तो जो अभी चल रहा है उसको ही हम परमानेंट नहीं समझ लें। हाँ, ये थोड़ा चैलेंजिंग वक़्त है, बट उसको अपने आप को डिफाइन करने नहीं दें। आप उससे भी ज़्यादा आपकी कैपेसिटीज़ हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं। दीदी एक और प्रश्न है जो कल हमारे एक साथी ने पूछा है, ये पेशे से एक सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। प्रवीण बंसल नाम है और यूट्यूब पे क्योंकि ये स्ट्रीम यूट्यूब पे भी लाइव जा रही है, यूट्यूब पे ब्रह्मा कुमारीज़ के चैनल पर भी लोग इसे लाइव देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी लोग सवाल पूछ सकते हैं। अगर जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे दोस्त हमारे साथ हैं,
अगर उनको कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट है जो लिखना चाहते हैं, तो वो इन वीडियोस की कमेंट सेक्शन में फेसबुक पर और यूट्यूब पे दोनों जगह जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर अगर आप लिख के भेजेंगे तो हम दीदी से डायरेक्ट सवाल पूछेंगे और लाइव इसका आंसर आपको मिलेगा। प्रवीण बंसल जी का सवाल ये था दीदी, जो यूट्यूब से पूछ रहे थे, सहन शक्ति क्या है, इस शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत बार लोगों को हम ये कहते हैं कि भाई थोड़ा सहन कर लो, तो लोग कहते हैं कि कैसे सहन किया जाता है, ये पूछते हैं तो अक्सर ये बताना आसान नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, जिन चीजों को कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कभी उन्हें सहन नहीं करना पड़ा, ऐसी चीजों को आज सहन करना पड़ रहा है। तो सहन करना एक शक्ति है, तो अगर वो शक्ति है तो वो कहाँ से आती है, तो इसके बारे में ये सवाल है। बहुत सुंदर प्रश्न है प्रवीण भाई जी का। सहनशीलता तो जीवन में कदम कदम पर आवश्यक रहती है। सहनशीलता का मतलब है इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक वो हमारी शक्तिशाली आत्मस्थिति, ताकि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आवे हम उनको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड कर सकें। इसको कहते हैं सहनशीलता। सहनशीलता जैसे कि जीवन में आप देखते हैं कि कभी हार कभी जीत, कभी निंदा कभी स्तुति, कभी प्राप्ति कभी नुकसान। हम जो कार्य करते हैं, चाहे परिवार के लिए चाहे कोई कंपनी के लिए, जरूरी नहीं है कि हमें सबके तरफ से अच्छा फीडबैक मिले। हम सेवा करते हैं तो भी जरूरी नहीं है कि सबका अच्छा फीडबैक मिले। कोई कैसा व्यवहार करते हैं, कोई कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें उसको रेस्पॉन्ड अंत तक पॉजिटिवली करना है। इस आंतरिक शक्ति को ही सहनशीलता कहते हैं। और सहनशीलता हर एक में है, प्रैक्टिकली हर एक अपने जीवन में धारण किए हुए हैं। जो हमें प्रिय है, जिसके लिए हमें प्यार है, हमें उसके लिए हर बात सहन करने तैयार हो जाते हैं। वहां हमें ये प्रश्न नहीं होता है कि हम कैसे कहाँ से सहनशीलता लाए। जैसे बच्चा है, बच्चे की हर हरकत माँ प्यार से स्वीकार करती है, क्योंकि उनको बच्चे के लिए प्यार है। हम लोग एक बार ट्रेन में जा रहे थे, हमारे साथ एक बहन थी जिसका एक छोटा बच्चा उनके साथ था। उस बच्चे को सीट पर उसने लेटाया था और वो बच्चा पैर मार रहा था माँ को। हमने कहा कि देखो बच्चा आपको पैर मार रहा है। कहते नहीं नहीं दीदी, मेरा बच्चा साइकिल चला रहा है। तो जहाँ प्यार है तो सामने वाले की हर हरकत को हम सहन करते हैं। परिवार में, रिश्तों में ये अनुभव हमें है, पर जब हमें और स्थिति में ये बातें आती है तो हम समझते हैं कि अरे भाई हमारे में वो शक्ति नहीं है, या सोचते हैं कि कब तक हम सहन करें। परंतु हमारा किसी भी व्यक्ति के कैसे भी व्यवहार के प्रति पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करना, ये हमारे जीवन की एक अच्छाई है। एक सेंसिबल व्यक्ति की ये धारणा है। हमारे व्यवहार का आधार सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार नहीं, लेकिन हमारी अपनी महानता है। तो जब हम उस महानता में स्थित होते हैं, हमें अपनी उस ग्रेटनेस की अवेयरनेस है, तो हम कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम उसको समझ सकते हैं और अच्छा रेस्पॉन्ड दे सकते हैं। उसके लिए हर व्यक्ति के लिए एक प्यार, शुभ भावना और एक कर्म की गति का गहन ज्ञान अगर हम बुद्धि में रखते हैं कि हमारे साथ कोई व्यक्ति ऐसा वैसा व्यवहार कर रहा है, तो वो बिना कारण नहीं कर रहा है।
आगे पीछे इस जन्म का या पीछे के जन्म का कोई हमारा कर्मिक अकाउंट है जिसके कारण वो हमारे साथ ऐसा करते हैं। कई बार हम कहते भी हैं कि और सबके साथ अच्छा चलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। जी। पर यही चीज अगर शांति से साक्षी होकर हम अपने आप से पूछे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर वो व्यक्ति बेसिकली खराब होता तो वो सबसे बुरा व्यवहार करता, पर मेरे साथ कर रहा है मीन्स मेरा और उसका जो कर्मिक अकाउंट है वो ठीक नहीं है। अगर हम रिएक्ट करेंगे सहन ना करके तो वो अकाउंट बना ही रहेगा और चलता ही रहेगा। तो बेटर ये रहता है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें और पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करें, उसको ही सहनशीलता है। जी। जब ये बात लोग समझते हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है। अक्सर ये लोगों का सवाल होता है, दूसरों के साथ तो इनका ठीक रहता है, मेरे साथ ही तकलीफ होती है। तो शायद ये समझना आसान हो जाएगा कि हो सकता है हमारे काम में, हो सकता है और आप उसको देखिए हमेशा संसार का हर क्षेत्र आप देखिए, चाहे धर्म का क्षेत्र है, भक्ति का क्षेत्र है, राजनीति का या विज्ञान का, समाज सेवा का, जो भी महान बने हैं वो सहनशीलता से ही बने हैं। इसलिए सहन शक्ति वो शक्ति है हमारी आंतरिक आत्मा शक्ति जिससे हमारा शील चरित्र का घड़ता। जी। दीदी जैसे हम ये बात कर रहे हैं तो हमारे साथ यूट्यूब पे लाइव निधि मित्तल जी जुड़े हैं। वो पूछते हैं, ओम शांति, मेरा सवाल है कि मन में कुछ भी खोने का डर हो तो उसे कैसे दूर करें? ये एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को इस बात का डर है कि कहीं नौकरी में चली जाए, कहीं रिश्तों में दरार ना आ जाए, कहीं कोई हमारे पास वाले हमसे दूर ना हो जाए। कुछ सिचुएशंस में तो जहाँ पे आपके रिश्तेदार या दोस्त कोई अस्पताल में भर्ती हैं या बीमार हैं, तो उनको भी खोने का एक डर सा है, जो अब के वातावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मन के अंदर ये खोने का डर है कि कहीं ये चीज़ हमसे छूट ना जाए। तो इसके बारे में इसे हम कैसे दूर करें, ये सवाल पूछते हैं निधि मित्तल जी। देखिए जीवन की जो वास्तविकता है उससे हम आंखें मूंद नहीं सकते। संसार का जो क्रम है, कुदरत का जो नियम है, परिवर्तन तो होता ही है। जो आया है सो जाएगा भी। इसलिए इस परिवर्तनशील संसार के इस नियम को बुद्धि में रखते हुए हम अपनी वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो हम धीरज, हिम्मत और शांति से हम उसको पार कर सकेंगे। घबराने से, डरने से तो और ही वो बात हम पर हावी हो जाएगी। हम हमेशा हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बीमार है, चाहे रिश्तों में कोई बात है, चाहे नौकरी में कोई बात है, हम स्वयं के लिए भी, अन्य के लिए भी शुभ भावना रखें, सकारात्मक सोच रखें। डर का दो कारण है। एक है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण डर लगता है, जैसे अंधेरे में व्यक्ति को डर लगता है। आपने कोई लकड़ी पड़ी हुई देखी, कोई रस्सी, तो भय के आपको लगेगा कि ये कोई सांप पड़ा हुआ है। तो एक तो अज्ञानता के कारण डर लगता है, और दूसरी बात, जहां आसक्ति है वहां छूटने का भय। हम इस संसार में आए हैं और वास्तविकता हम देख रहे हैं कि हर कोई आज नहीं कल जाएगा, हम खुद भी जाएंगे। शरीर प्रकृति के नियम अनुसार
धीरे धीरे अपनी शक्ति खोता जाता है, उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है, कोई ना कोई बीमारी लगती है, कोई ना कोई ऑर्गन्स नहीं चलते हैं, तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं। जैसे मकान पुराना होता है तो कुछ ना कुछ तकलीफें शुरू हो जाती है, कहीं से प्लास्टर उखड़ जाएगा, खिड़की दरवाजे ढीले हो जाएंगे, स्क्रू कहीं जंग लग जाएगा, तो हम समझते हैं कि ये पुराना हुआ है। ये सारी तकलीफें जीवन में है क्योंकि हम इस महापरिवर्तन के क्षण पर पहुंच गए हैं। तो ये होता ही है, ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, सभी के हर साथ। किसी के जीवन में ये बातें बनती ही है। जी। इसलिए क्यों हमने जो चीजें परिवर्तनशील हैं, जो चीजें विनाशी हैं, हमने उसको पकड़ने की कोशिश की है, हमने उसको अपना बनाना चाहा है, परंतु वो तो मूलतः ही नाशवंत और क्षणभंगुर है। कहते हैं ना कि हम प्रकृति की बनी हुई चीजों के का उपयोग कर सकते हैं, हम उनके मालिक नहीं बन सकते। वो बदलती ही है, पुरानी होते होते आखिर वो खत्म होती है। तो संसार की इस वास्तविकता को हम स्वीकार करें, हम सबके साथ जितने भी दिन हैं प्यार से रहें, शुभ भावना से रहे, आपसी हमारा सहयोग और रिस्पेक्ट रहे, पर हम ये मान न लें कि ये हमारे सदा ही, क्योंकि परिवर्तन तो होता ही रहता है। इसलिए क्यों आध्यात्मिक ज्ञान की जीवन में जरूरत है? जिन मूल सनातन सत्यों को जब हम समझते हैं कि हम स्वयं अविनाशी हैं, प्रकृति अविनाशी है, सृष्टि का खेल अविनाशी है, पर परिवर्तन भी अविनाशी है। जी। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए जीवन के अंत तक परिवर्तन आते ही रहेंगे, आते ही रहते हैं। अगर हम ज्ञानवान बनकर, समझदार बनकर, परिस्थिति को साक्षी होकर देखें, स्वीकारें, तो पार करने की विधि हमें अवश्य आती है। तो ये अज्ञानता दूर करें और अनासक्त बने। हम स्नेह से चले पर मोह में फंसे नहीं, तो ये डर चला जाए। जी। जैसे आप ये बात कह रहे थे उसके लिए दीदी। अभ्यास भी चाहिए। जी। जैसे कईयों को मरने का डर होता है, पर हम जी। स्वयं अविनाशी, हाँ, जैसे हम स्वयं अविनाशी है, शरीर विनाशी है, शरीर बीमार है, मैं बीमार नहीं, मैं अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी। तो ये सारे तथ्य और मूलभूत सत्य हमें बहुत उपयोगी बनते हैं, जो हमें अनासक्त बनाने में, होने में मदद करते हैं। जी। दीदी, जैसे आप ये बात कह रहे थे वैसे ही मेरे पास 2 सवाल और आए हैं। एक तो आपने अनासक्त होने के बारे में बताया। आपने ये कहा कि अटैचमेंट में नहीं जाना है। अतुल जैन जी ये सवाल पूछते हैं, कहते हैं अटैचमेंट की वजह से डिसअपॉइंटमेंट होता है, ये हम सभी को पता है। अटैचमेंट लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट, सो हाउ कैन वी गेट फ्री फ्रॉम अटैचमेंट्स? अटैचमेंट से जब पता है कि डिसअपॉइंटमेंट होगा, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम अटैचमेंट से फ्री हो सकते हैं? ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल मिलता जुलता है। आपने कहा कि आध्यात्मिकता के सनातन सत्य अगर हमें पता है तो ये चीजें समझने और इन चीजों को डील करना आसान होता है। तो संजय जी यूट्यूब पे ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर लाइफ इन सच क्रिटिकल सिचुएशंस? अभी जैसे क्रिटिकल सिचुएशंस चल रहे हैं, ऐसे समय पर आध्यात्म का क्या रोल है हमारे जीवन में? तो ये 2 प्रश्न।
बहुत सुंदर प्रश्न है। हम जानते हैं फिर भी आसक्त हो जाते हैं, तो हम कैसे अनासक्त रहे? बहुत सुंदर प्रश्न है। व्यक्ति संसारी हो या योगी हो, परिवार में रहता हो या सेवा कार्य करता हो, हमारा एक दो के संपर्क में आना, संबंध में आकर कार्य करना, जीवन जीना, ये होता ही है। परंतु अगर हम अनासक्त होना चाहते हैं तो हमें एक अभ्यास बहुत मददगार बनता है। एक तो पहली बात कि नित्य हम कुछ आध्यात्मिक ज्ञान को सुने, समझे और महसूस करें। कई बार हम सुनते हैं, समझते हैं, पर महसूस नहीं करते हैं गहराई से कि हर किसी के जीवन में ये सत्य अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ साधु साध्वियों को या योगियों को विरक्त होना है, नहीं। साधु बनने के बाद, योगी बनने के बाद भी स्वयं की उन्नति या विश्व कल्याण की प्रवृत्ति तो रहती ही है। आप गृहस्थ में रहते हैं, उन संबंधों में भी प्रवृत्ति रहती है। परंतु अगर नित्य हम आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, उस पर गौर करते हैं और गहराई से महसूस करते हैं, तो हमें अपने आप को न्यारा करना, डिटैच करना सहज हो जाता है। और दूसरा, हमें सबसे न्यारा होना है, सिर्फ इतनी बात नहीं है, लेकिन हम अपने 50 वर्षों के इस राजयोग जीवन पद्धति के अनुभव से आपको हम बताएं, तो हम स्वयं जब अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप को जानते हैं कि हम एक अविनाशी चैतन्य शक्ति है और इस शरीर में रहते हुए हम शरीर से अलग हैं। हमारा शरीर तत्वों से बना है, जड़ है। हम आत्मा है, शक्ति है। अगर रोज हम ये प्रैक्टिस करें कि ये जो दिखाई दे रहा है वो शरीर मैं नहीं हूं, मैं इनसे अलग अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा। प्रत्येक व्यक्ति भी एक आत्मा है। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, नहीं। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति है, दिव्य ज्योति है, आत्मा है। तो रोज अगर बार बार हम अपने आप को शरीर से अलग महसूस करें, जैसे मैंने वस्त्र पहने हैं, मेरे वस्त्र है, मैं वस्त्र नहीं हूं। ये साड़ी, ये शर्ट पहनने वाला मैं अलग हूं, वस्त्र अलग है। मैं इस कुर्सी पर बैठी हूं, कुर्सी अलग है, मैं अलग। हम इस कमरे में या हॉल में बैठे हैं, ये मकान अलग है, मैं अलग हूं। इसी प्रकार शरीर अलग है, मैं आत्मा उसकी मालिक, उससे अलग। मेरा शरीर है पर मैं शरीर नहीं। अगर रोज हम इस प्रकार का चिंतन करें,
महसूस ना करें साइलेंस में बैठकर, तो भी हमारे अंदर डिटैचमेंट, न्यारापन आता जाता है। बेशक हमें सबके लिए, सब आत्माओं के लिए, चाहे कैसे भी स्वभाव संस्कार वाले हैं, हमारे घर के साथी है या कार्य क्षेत्र के साथी हैं या सेवा के साथी हैं, हमें सबके लिए प्यार और शुभ भावना रहेगी, पर हम आसक्त नहीं। तो कुदरत के नियमों को समझना भी जरूरी है कि ये है ही परिवर्तनशील। और दूसरा जो भाई का प्रश्न है कि वर्तमान परिस्थिति में आध्यात्मिकता हमें क्या मदद कर सकती है और आध्यात्मिकता क्या चीज है। दो चीज है, एक फिजिकल और दूसरा है स्पिरिचुअल। फिजिक्स, भौतिकता के संबंध में जो ज्ञान है उसको फिजिकल नॉलेज, फिजिक्स का ज्ञान कहा जाता है। संसार में जितनी भी चीजें, वस्तुएं, साधन, वैभव, पदार्थ हम देखते हैं, हमारा जो शरीर है वो भी, और प्रकृति के ये 5 तत्व और उनसे बना ये संसार, ये फिजिक्स है, ये फिजिकल वर्ल्ड है। इसके नॉलेज को फिजिक्स का ज्ञान कहा जाता है। पर स्पिरिट, चैतन्य शक्ति, आत्मा के संबंधित ज्ञान को आध्यात्मिकता कहा जाता है। हमारा अस्तित्व शरीर और आत्मा, फिजिक्स एंड स्पिरिट से बनता है, इसलिए हमारे जीवन में दोनों ज्ञान होना जरूरी है। हमें अभी भी आप देखिए इस परिस्थिति में सार रूप में 2 ही बात उभर के आई है कि जिन्हों में फिजिकल इम्यूनिटी पावर अच्छा रहा वो बीमारी का शिकार होने से बच गए, वो इस बीमारी का प्रतिकार कर सके। और दूसरा, जिन्हों में स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, जिन्हों में मनोबल रहा, चाहे बीमारी आई या नहीं आई, चारों ओर की स्थिति को देखकर भी जिन्हों में स्पिरिचुअल इम्यूनिटी रही, वो आसानी से इस परिस्थिति को पार कर सके। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें अपना पौष्टिक और सात्विक आहार लेने की जरूरत, एक्सरसाइज की जरूरत और सात्विक निंद्रा की जरूरत है, जिसको हम कई बार इग्नोर करते रहे, जिसके कारण शरीर कईयों की कमजोर रहे। इसी प्रकार अगर हम अपनी इनर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो रोज स्पिरिचुअल नॉलेज, अच्छे महावाक्यों, नैतिक वचनों का बुद्धि में क्वालिटी इनपुट देते रहे। रोज हम चिंतन का अभ्यास करें, योग का अभ्यास करें और मेडिटेशन में रिलैक्सेशन का अनुभव करते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और फिर हर परिस्थिति को कैसे पार करना है, वो खुशी और शक्ति आप में आ जाए। जी, एक और प्रश्न आया है, मनीषा शर्मा जी ये सवाल पूछते हैं। कहते हैं कि ओम शांति, मेरे हस्बैंड चिंतित हैं कि आगे नौकरी और जॉब कैसे चलेगा। डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और ये खुद कहते हैं कि मनीषा जी स्वयं मेडिटेशन करती हैं, ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो भी करते हैं। I have faith, but how come a person who works hard is now in a difficult situation? तो ये प्रश्न इनका ये है कि एक तो ये चिंता है कि नौकरी के बारे में, जॉब के बारे में,
और दूसरा ये है कि ये भी प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति जो बहुत हार्ड वर्किंग है वो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे है, ये इनका प्रश्न। बेशक ये परिस्थिति सबके सामने है, परंतु सब कुछ जो है वो चले जाने के बाद भी हमारे साथ दो चीज सदा रहती है, हमारा भाग्य और हमारा भगवान। नौकरी बदल सकती है, हमारा क्षेत्र बदल सकता है, पर हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो एबिलिटीज है, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो तो हमारे साथ ही है। परिस्थिति बदल सकती है, कार्य क्षेत्र बदल सकता है, कुछ नया आपको सोचना पड़ेगा या कुछ नया जो सामने आए उनको स्वीकार करना पड़ेगा, पर आपकी क्षमता आपके साथ है। अगर आप अपने आप में विश्वास रखेंगे और अपनी सकारात्मकता को विकसित करके उनको कार्य में लगाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि नया चांस अवश्य हमारे सामने आता है। कहा जाता है कि कोई एक द्वार बंद हो जाता है तो और 10 द्वार खुल जाते हैं। जरूरी नहीं है जो हम कर रहे थे वो ही अंत तक करते रहे। अभी मैंने इन दिनों में ही एक एग्जाम्पल भी पढ़ा कि एक ज्वेलर थे जो इन दिनों में उनका बिजनेस चलने का सवाल ही नहीं था, बंद था। लोग आवश्यक चीजें खरीदेंगे, ज्वेलरी अभी कौन खरीदेगा, जबकि 2-3 मास से इतनी कमाई भी नहीं हुई है। तो उन्होंने परिस्थिति को भांप कर उन्होंने होलसेल सब्जियां लाकर अपने एरिया में बेचने का कार्य शुरू किया और 2-3 मित्र मिल गए और उन्होंने इतना बड़ा ये बिजनेस उनका हो गया कि वो अच्छी तरह से उसमें कमाई कर सके। कई दुकानें बंद हो गई, मार्केट यार्ड बंद हो गए जहां से वो लोग सब्जी लाते थे, उन्होंने गांव में जाकर के वहां से खरीद करके ले आए और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चला। तो हम उस लिमिटेशन में ना जाएं कि यही करना है और अब वो नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। नहीं, व्यक्ति अगर ठान लेता है और हिम्मत से कदम उठाता है तो वो नई बातें सीख जाता है और उनके लिए नए स्कोप खुल जाते हैं। हमारा अपना भी भाग्य हमारे साथ है। आखिर जीवन में हमने भी कई अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों को मदद की है समय परिस्थिति के आने पर, तो वो हमारे पुण्य भी हमें मदद करते हैं। और हम सब भगवान के बच्चे हैं तो उनकी याद से भी हमारे में हिम्मत आती है। तो हमारी मनीषा बहन खुद योग कर ही रही है, आप उनको और हिम्मत दिलाइए कि मैं भी आपके लिए अच्छा योग करूंगी, भगवान को कहूंगी आप अपनी क्वालिटी से कोई नया कार्य अगर करना पड़े तो आप अवश्य करें। अभी से हम ज्यादा ना सोचें और जैसे ही क्षेत्र खुलता है आप शांति से स्व में स्थित होकर और सकारात्मक बुद्धि से बात को सोचेंगे तो जरूर नए अवसर आपको मिलेंगे। ऐसे समय में परिवार वालों को बहुत हिम्मत दिलानी चाहिए, शुभ विचारों से मदद करनी चाहिए और अगर शुरू में थोड़ा कष्ट भी होगा, मेहनत भी लगेगी, हम अपने जीवन को सादा बना दे, सरल बना दे, आवश्यकताएं कम कर दे तो हम बहुत जल्दी उठ जाएं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। पांव पर खड़े जी, निशी पांडे जी ने भी थैंक यू कहा है कि आपने उनके सवाल का जवाब दिया। एक और प्रश्न है स्क्रीन पर, डॉक्टर नमिता चौहान है। कहते हैं, हाय, आई एम डॉक्टर नमिता, आई वांट टू आस्क, व्हेन वी टॉलरेट पीपल दे टेक अस फॉर ग्रांटेड, and also how to connect to our loved ones when they are not ready to talk or
कम्युनिकेशन बंद हो गया है। सवाल ये है कि बहुत बार हम लोगों को टॉलरेंस के बारे में शुरुआत में बातचीत कर रहे थे, बट उन लोगों को कैसे टॉलरेट करें जो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं। वो हमारी अहमियत ही नहीं समझते, हम तो मतलब जैसे हैं, हमारी को टेकन फॉर ग्रांटेड समझने की वजह से हमें रिस्पेक्ट नहीं देते या फिर हमारी बातों को तवज्जो नहीं देते। तो ऐसे लोगों को हम कैसे टॉलरेट करें। दूसरा हिस्सा ये है सवाल का कि हम कैसे कनेक्ट करें अपने प्रियजनों से जो हमसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, कोई झड़प हो जाती है, कोई ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो अब हम कुछ लोगों के साथ बातचीत कम हो गई है, तो उनको वापस रीएस्टैब्लिश कैसे करें। बहुत सुंदर प्रश्न डॉक्टर बहन जी ने किया है। पहले तो मैं इन डॉक्टर्स को जरूर धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इन परिस्थितियों में कई प्रकार की सेवाओं में मदद की है और लोगों के जान बचाए हैं। प्रश्न जो आपका है कि सहनशीलता, जब सहन करते हैं तो कई जैसे हमें ही सहन करना है ऐसा समझ लेते हैं और मिसयूज भी हमारा करते हैं। तो सहन शक्ति के साथ साथ हमारे अंदर परख शक्ति भी चाहिए कि हमें कहाँ तक और कितना सहन करना है। ऐसा नहीं है, अगर यथार्थ हम सहन करेंगे तो सफलता का रिजल्ट आएगा। पर जहां आपको लगता है कि ये मिसयूज कर रहे हैं हमारी सहनशीलता का, तो वहां हमें फिर सत्य बात शक्तिशाली बनकर हमें बतानी भी चाहिए और उनको फेस भी करना चाहिए। पर सहनशीलता का अर्थ ये है कि हम अंदर से हिल न जाएं और हमारी उस व्यक्ति के प्रति भावना खराब ना हो जाए। ठीक है, उस व्यक्ति के अपने कड़े संस्कार है जो हमारा मिसयूज कर रहे हैं, पर हम उनको बता भी दें कि हम मूर्ख नहीं हैं, हम बेसमझ नहीं हैं, हम हर बात को समझ रहे हैं। जैसे मेढक के लिए कहा जाता है कि उसके अंदर टेम्परेचर के साथ बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट करने की पावर होती है। अगर पानी में आप मेढक रखो और उस पानी को आप गर्म करते जाओ तो वो कुछ हद तक उसको एडजस्ट करता है, पर उनके अंदर वो विवेक नहीं है, वो परख शक्ति नहीं है, इसलिए वो उसमें बॉईल हो जाता है। पर हम व्यक्तियों में परख शक्ति है, हमारे में सेंस है, समझदारी है। हम परखे, सामने वाली व्यक्ति को 1 बार 2 बार 10 बार हम चांस दे, पर उसके बाद भी अगर वो हमारा गलत उपयोग कर रहे हैं तो वहां हमें विवेकपूर्ण तरीके से उनका सामना करना है और शक्ति के साथ सत्य बताना है या फिर कायदे कानून का भी सहारा लेना है। और दूसरी बात, क्या प्रश्न था दूसरा? मैं दूसरा प्रश्न ये था कि बताइए जो आप। हैं, जो जिनके साथ हम घर पे रहते हैं, हमारे हाँ लव्ड हाँ वंस, हाँ हाँ। उनके साथ अगर बातचीत टूट जाती है तो वापस हम कैसे कनेक्ट करें उनसे। अगर हम परिवार के अंदर है, बच्चे हैं, परिवार है, समाज के बीच है, तो आप जैसे ट्राई करिए अपनी तरफ से बोलने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए आप अपना प्रयास करिए। परंतु अगर आपके प्रयास करने के बावजूद भी पॉजिटिव रेस्पॉन्ड नहीं मिलता है, तो आप शांति से सोचिए कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। हमारे तरफ से कोई गलती हुई है, हमारी कोई ऐसी बात है जो उनको पसंद नहीं है, तो हम अपनी बात को करेक्ट करें, अपने को सुधारें। परंतु हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु और ही कोई कारण से उस व्यक्ति का कहीं और लगाव है या हमारे कोई स्वभाव संस्कार से
नफरत करते हैं या बेसिकली हम पसंद नहीं है या माँ बाप के कहने से उन्होंने हमारे साथ रिश्ते बनाए हैं, कई कारण हो सकते हैं। तो अगर हमारी अपनी कोई कमी कमजोरी है, हमारी कोई बातों से नाराज है और हमें लगता है राइट है वो बात, तो हम अपना सुधार करें, है ना। कई बार हमें अपनी कमी महसूस नहीं होती है, पर थोड़ा अपने से डिटैच होकर हम अपने आप को देखें कि मेरी ऐसी कोई हरकत उनको पसंद नहीं है, या उस व्यक्ति से भी हम पूछे कि भाई कौन सी बात आपको पसंद नहीं है, आप बताइए। वो नहीं बताते हैं और वो रूठे ही रहते हैं या हमसे प्यार से मिलते नहीं है, तो हम खुद सेंसिबल बनकर अपने आप को देखें और ऐसा है तो हम अपने को चेंज करें। अगर वो बात नहीं है तो आप ज्यादा माइंड भी ना करें उसके उस व्यवहार को, और अगर बच्चों के कारण या कोई बातों के कारण उस रिश्ते को निभाना जरूरी है तो हम निभाएं। हम बच्चों को भी, अगर वो वयस्क है, कुछ समझ सकते हैं, वो देखते भी रहते हैं कि घर में ऐसा वातावरण है, तो हम उनके साथ बैठकर बातचीत भी करें कि कारण क्या है। तो कई बार बच्चे भी सामने वाली व्यक्ति को, पति है या जो भी रिलेशन में है, उनको वो बता सकते हैं। तो इस प्रकार से काफी कुछ हम प्रयास करें और उसके बावजूद भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो हम कुछ अपने लिए सोच सकते हैं, कोई और रास्ता ले सकते जी। दीदी, जैसे आप अभी बच्चों की बात कर रहे थे, ये एक सवाल आया है आशीष कुमार जी, जो अपने चाइल्ड के साथ फोटो में भी नजर आ रहे हैं। वो ये सवाल पूछते हैं, दीदी प्लीज शेयर सम हैं। गाइडेंस जी, फॉर किड्स फॉर द मेडिटेशन। छोटे बच्चे मेडिटेशन को सही तरीके से समझते हैं नहीं समझते हैं, ये अलग बात है, उनको नहीं समझाया जा सकता, बहुत बार लोग ये समझते हैं। तो इसकी वजह से बच्चों से मेडिटेशन कैसे करवाया जाए? हालांकि ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, बट बच्चों को हम कैसे मेडिटेशन के लिए प्रेरित करें, कैसे करवाएं उनसे मेडिटेशन? एक और बहुत सवाल है अच्छी। दीदी, मैं साथ में पूछ लेता हूँ। कपाना शर्मा जी ये सवाल पूछते हैं, दीदी बच्चे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, बच्चों का पढ़ाई में मन लगे उसके लिए हम क्या करें? गुस्सा शांत करने के लिए भी क्या करें ये बताएं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आजकल स्कूल्स के टाइम टेबल बदल गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगता नहीं है, और जब आप ज्यादा इंसिस्ट करते हैं तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, तो उनको शांत करना भी थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो एक बच्चों के लिए मेडिटेशन, बच्चों का पढ़ाई पे ध्यान कैसे लगे और बच्चों का गुस्सा शांत कैसे किया जा सकता बच्चे हमारे हैं, हमने ही पैदा किए हैं, हमारे स्वभाव संस्कार का प्रभाव भी उन आत्माओं पर आता है, और जब हमने रचना रची है तो हमें शुभ भावना से और प्यार से पालना भी करनी है। तो बच्चों को पढ़ाई में रुचि है या नहीं, आजकल बच्चों के लिए बहुत और सारे अट्रैक्शंस होने के कारण पढ़ाई के प्रति वो ध्यान नहीं देते हैं, परंतु बिना ज्ञान इस संसार में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अगर हम उनके साथ बैठकर, उनको टाइम देकर, जैसे कहते हैं ना कि खेल खेल में बात को सिखाना, अगर इस प्रकार से हम कुछ सिखाने का प्रयास कर सके, क्योंकि वैसे हम काफी समय और बातों में देते हैं, तो हमें बच्चों को भी देने होंगे। हम समय नहीं देंगे तो बच्चे और किसी के संग में जाते हैं और फिर परिवार में वो माँ बाप का नहीं मानते हैं। इसलिए हमें बच्चों के लिए भी समय देना है और थोड़ा थोड़ा हम सिखाएं। जैसे
खाने में भी बच्चे एक साथ बैठ के नहीं खाते हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो ये भी ज्ञान या पढ़ाई स्टडी का जो इनपुट हमें उनकी बुद्धि में देना है, तो थोड़ा थोड़ा हम उसको करें। आजकल इतनी टाइट दिनचर्या रखते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर ट्यूशन क्लास में पढ़ते हैं, फिर होमवर्क करना होता है, तो वो फेड अप हो जाते हैं। इसलिए उनको थोड़ा चेंज भी चाहिए। तो हम उनको खेलने का भी कुछ समय दें, टीवी वगैरह कोई अच्छे प्रोग्राम इंफॉर्मेटिव देखने का भी समय दें, और उनको खुद भी स्टडी करने के लिए बिठाएं। कुछ बातों में हम खुद भी बैठे, कुछ पापा सिखाए, कुछ मम्मी सिखाए। कुल मिलाकर के हम इस प्रकार बच्चों को पढ़ा सकते हैं या उनकी रुचि को डेवलप कर सकते हैं। बच्चों को भी गुस्सा आता है आजकल बहुत माँ बाप के ऊपर या कोई भी बात में, और हमें भी कई बार गुस्सा आ जाता है बच्चों के ऊपर, परंतु हम जानते हैं कि गुस्से से काम बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। बच्चे छोटे हैं तो हम मार पीट के उनको वश कर लेते हैं, दबा देते हैं, पर वही भूल बड़े कोई करे तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो छोटा देखकर, छोटा समझकर हम गुस्सा अप्लाई न करें, लेकिन थोड़ा टॉलरेट करें और उनके पीछे मेहनत करें। बच्चों को भी अगर हम प्रेम से और शांति से, उस समय नहीं, उस समय वो गुस्सा करता है, आप चुप हो जाइए, परंतु फिर उनको शांति से या मम्मी समझाए या पापा समझाए, दोनों अगर आप मिल करके बच्चे को हैंडल करेंगे, तो हम अच्छी तरह से उनको हैंडल भी कर सकेंगे, अच्छे संस्कार भी दे सकेंगे और पढ़ाई भी करा सकेंगे। जहां तक मेडिटेशन की बात है, हम खुद करेंगे तो बच्चे करेंगे। हमें याद है, हमारे माता पिता ही इस ज्ञान योग का अध्ययन करने लगे, उनके जीवन में परिवर्तन हमने देखा, तो हमारे अंदर भी रुचि आई। हमने ये भी देखा, हमारे भाई के बच्चे, अमेरिका में भाई है, वहां मदर गई, तो वहां भी वो खुद योग में बैठती थी और 5 मिनट बच्चे को भी साथ में बिठाती थी। क्या सोचना है, खुद बोलकर उनको सिखाती थी। तो इस प्रकार से फिर बच्चे में भी आदत आई कि रात को सोते समय वो बच्चा खुद ही कमेंट्री बोलता था और हमें मेडिटेशन कराता था। तो अगर हम बच्चे को सहज तरीके से योग सिखाएंगे, तो वो जरूर सीखेंगे, बल्कि बचपन में डाले हुए बीज ही बड़े होने के बाद भी अंकुरित होते हैं और उनके जीवन में महत्व आता है। हमारे यहाँ एक सीनियर ब्रदर थे, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए ऐसे ही करते थे कि जब भी कोई बच्चे घर में ज्यादा तूफान करते, मस्ती करते और शोर मचाते, तो वो हमारे केंद्र पर ले आते थे और कहते थे चलो अब 5 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे। बच्चे साइलेंस में बैठ नहीं सकते ज्यादा, इसलिए फिर अपने आप ही समझ जाते थे कि हमें कैसे घर में भी शांति से बैठना है, शांति से पढ़ना है, ज्यादा तूफान नहीं करना है, नहीं तो हमें साइलेंस में बैठना पड़ेगा। तो थोड़ा किसी भी तरीके से अगर हम ये इनपुट देंगे, कुछ प्रार्थना बुलावे, कुछ हम पॉजिटिव थॉट्स उनको रिपीट करने के लिए कहें, लिखने के लिए कहें, तो धीरे धीरे वो सीख। जी, बहुत अच्छा दीदी। जैसे आप मेडिटेशन के बारे में भी बता रहे थे, बच्चे बड़े भी आज कोशिश कर रहे हैं कि वो मेडिटेशन को सीखें और इनमें कुछ बार मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो फीडबैक में हमें ये शेयर भी करते हैं कि हाँ, वो दिन में मेडिटेशन कर रहे हैं, दिन में 4-5 मिनट के लिए समय निकाल रहे हैं, हर घंटे में 1-1 मिनट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वक़्त अभी हो रहा है कि हम मेडिटेशन की तरफ ही आगे बढ़ें। अब सवाल तो कुछ और भी हैं,
पर समय को देखते हुए हम इन सवालों को कल लेंगे। तारसेन चंद जी का और विजय जी का सवाल आया है, बट इन सवालों को कल ही लिया जा सकता है क्योंकि समय अब मेडिटेशन का हो रहा है, 7 बजने ही वाले हैं। आज जो आप सभी दोस्त हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नमिता चौहान जी, दीदी आपको थैंक यू कह रहे हैं कि आपने पॉजिटिव रिप्लाई दिया। और उन्होंने कहा कि आई एम एबल टू वर्क इन द हॉस्पिटल डेली आफ्टर लिसनिंग टू डेली अफर्मेशंस ऑफ ब्रह्मा कुमारीज़ एंड फॉर गिविंग एवरीडे एनलाइटनिंग लेसन्स। वो हॉस्पिटल में काम कर रही हैं और वो हर दिन ये पॉजिटिव अफर्मेशंस ब्रह्मा कुमारी से सुनते हैं, तो उस चीज़ से उनको बहुत बल मिलता है। मनीषा शर्मा जी कहते हैं इस बेहतर क्लास के लिए आपको धन्यवाद, ऐसा कहते हैं। मैं समझता हूँ ये क्लास से ज़्यादा एक चिट चैट है जो हम सीधे आपके घर में आपकी बातों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आप भी हमारे साथ जुड़े। नवनीत मुल्तानी जी कहते हैं दीदी जी हम अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करके परिस्थिति पर जीत पा सकते हैं, ऐसा आपने बताया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसके लिए आप उनका धन्यवाद कह रहे हैं। पीके प्रेमा जी भी आपको थैंक यू कहते हैं, यूट्यूब से ये हमारे साथ जुड़े थे। वैसे मैं अगर मैं मैसेजेस पढ़ने शुरू करूँ तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके थैंक यू मैसेजेस होंगे, मगर आप सभी हमारे साथ जुड़े। आप सभी की तरफ से जो हमारे दर्शक हैं, जो यूट्यूब पे और फेसबुक पे हमारे साथ हैं, उन सभी की तरफ से मैं दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे यूँ ही हम बातचीत आगे भी जारी रखेंगे बी द चेंज सीरीज़ में। आपके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लाने की दिशा में जो मदद ब्रह्मा कुमारीज़ आपको कर सकते हैं, तो ब्रह्मा कुमारीज़ के मुख्यालय से और ब्रह्मा कुमारीज़ के देश-विदेश के सेवा केंद्रों से जुड़े हुए हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स आपके साथ जुड़ेंगे और आपको गाइडेंस और हेल्प जो भी आपको चाहिए होगा वो ऑफर करने की छोटी-सी पेशकश ब्रह्मा कुमारीज़ के सोशल मीडिया से आप सब लोगों के लिए किया जा रहा है। अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप हमें पूछना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया brahmakumaris.com पर लिख कर भेज सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक पे या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन पे भी इस वीडियो पे लिखेंगे तो भी हम सवाल आपसे ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल है जो आपको लगता है ये प्राइवेट है, जहाँ पर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते या फिर आप सवाल को एक इनकॉग्निटो मोड पे, प्राइवेट मोड पे पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें ईमेल कर सकते हैं सोशल मीडिया @brahmakumaris.com पर। हम और भी आपसे बातचीत करने के लिए आगे जुड़े रहेंगे, बट मैं दीदी जी का धन्यवाद करते हुए मैं दीदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगले 4-5 मिनट के लिए वो हमें मेडिटेशन कराएँ और हम सभी साथ में मेडिटेशन करेंगे। तो दीदी जी, आपकी मेडिटेशन। शारीरिक योग को तो सभी जानते हैं। मैं मन और बुद्धि का योग, इसके संबंध में आज बात करूंगी और अभ्यास कराऊंगी। वैसे हमारे मन और बुद्धि कोई ना कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, परिस्थिति, घटना, बातों से जुड़े हुए ही होते हैं। उन सब का चिंतन चलता ही रहता है। हमारा योग कहीं ना कहीं लगा हुआ ही होता है, पर उसको योगी नहीं कहते। योगी उनको कहते हैं जो अपने मन और बुद्धि उस परम शक्ति परमात्मा के साथ लगाते हैं, जो अपने मन और बुद्धि अपने स्वयं के सत्य और शुद्ध आत्म स्वरूप से लगाते हैं। तो हम मन और बुद्धि को शुद्ध, शक्तिशाली और दिव्य बनाने वाले सहज योग का अभ्यास करेंगे। जैसे 5 तत्वों का बना शरीर 5 तत्वों की खुराक से ही स्वस्थ और शक्तिशाली बनता है, ऐसे ही चैतन्य शक्ति आत्मा अपने श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन से ही शक्तिशाली बनती है। इसलिए आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन का हम नित्य अभ्यास करें तो सर्व के प्रति शुभ चिंतन स्वतः चले। तो सभी अपने अपने स्थान पर अलर्ट होके बैठेंगे। कुछ क्षणों के लिए सभी बातों से अलग हो जाइए।
साक्षी बन जाइए। स्वयं के अविनाशी चैतन्य आत्मा स्वरूप के प्रति केंद्रित हो जाइए। मेरा बाह्य जीवन मेरी आंतरिक आत्म स्थिति का ही प्रतिबिंब है। बाह्य संसार को व्यवस्थित करना चाहते हैं, मुझे अपनी आंतरिक आत्म स्थिति को अनुशासित करना होगा, भरपूर करना होगा। मेरा आंतरिक आत्म स्वरूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल नेचर से शुद्ध हूँ, सत्य हूँ, पवित्र हूँ। शांति, सुख, आनंद, प्रेम मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज। जैसे ही मैं अपने अविनाशी पिता परमात्मा से अपने आप को जोड़ती, उनको याद करती, उनकी स्मृति में स्थित होते ही मेरे ये गुण और शक्तियां जागृत होने लगते हैं। पिता परमात्मा जो सुख शांति आनंद प्रेम के सागर है, दाता है, जैसे ही मैं उनसे जुड़ती हूँ, वो शांति आनंद प्रेम पवित्रता के वाइब्रेशंस मुझ में आने लगते। मैं स्मृति से समर्थ बनती जाती। मैं स्वयं एक शक्ति हूँ, दिव्य ज्योति। शांत और स्थिर, सत्य और चैतन्य।
ओम शांति। ओम शांति।